अच्छा बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? घनमूल। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? घन पढ़ा था। तो आज उसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, घनमूल निकालना। घन सब लोगों ने कल समझ में आया था? तो घन जब निकालते थे, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। घन और घनमूल पार्ट है। इसके अंतर्गत कल हम लोग घनमूल घन निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना। किसी संख्या का घन क्या होता है सबको पता है? कोई बताएगा? जल्दी से बताए ताकि हम आगे शुरू करें जल्दी से। किसी संख्या के ऊपर अगर घात 3 होती है तो वो एक घन संख्या होती है, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। उदाहरण के तौर पे अगर 4 है, 4 की घात 3 है, तो इसको हम पढ़ेंगे 4 की घात 3 4 हो जाएगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 और ये हल करने का आएगा 64। और 64 हमारी एक पूर्ण घन संख्या। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे का पढ़ेंगे घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमने वर्गमूल में किया था वैसे ही हम घनमूल में करेंगे। तो घनमूल के लिए जैसे कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या हम लेते हैं, सबसे आसान संख्या ले लेते हैं जो अभी हमने किया था, 64 ही ले लेते हैं। ठीक है, जिसका अभी हमने यहाँ पे घन निकाला था। अब हम लोग देखते हैं क्या 64 का घनमूल क्या निकल के आता है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा 64 अभी किसका घन निकल के आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिए, जब हम घनमूल निकाल रहे हैं हमें सबसे पहले क्या काम करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको ऐसे नंबर्स में बांटता है जिनका कोई और इससे वो किसी और नंबर से ना कटे। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब वो संख्या है जो किसी भी और संख्या से ना कटे, स्वयं से कटे, और उन्हीं से अगर हम गुणनखंड करेंगे उन्हीं के रूप में, तो ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 64 है। 64 को हम सबसे पहले पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। हम लोग 2 लेंगे, 2 से इसको बांटेंगे, तो 2 से बांट करेंगे 32। देखो 2 3 6, 2 दूनी 32। फिर कितना आएगा? ये तो इसलिए आपको आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको वर्गमूल जब निकाला था तब हम लोगों ने इसी प्रकार से गुणनखंड किए थे, और वही चीज हमको सेम प्रक्रिया को अपनाना है, उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? घनमूल। अब ये हमारे पास क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 64 के अभाज्य गुणनखंड। ये हमारे 64 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि देखो सब 2 है, कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो किसी पहाड़े में आती हो। 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है। अतः अभी हम और एग्जांपल लेंगे जिससे और क्लियर होगा। अभी 64 का समझते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। अब यहाँ पर जब हमें घनमूल निकालना है, कितने? 1 तो 5 है, एक और आएगा 6। ठीक है, 6 हो गए। तो 6 हमारे यहाँ पे आए थे, 6 आ गए। अब हम क्या करेंगे? 64 लिखेंगे और 64 के ऊपर घनमूल का निशान लगाएंगे। ये सबको पता है, जब इतना होता है तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, और जब घनमूल निकालना होता है तो ऊपर हम एक छोटा सा 3 लिख देते हैं, यानी कि अब इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 64 के जब हमने गुणनखंड किए तो वो हमारे क्या आए थे? 2 गुणे 2 गुणे ये आए थे। इसके ऊपर हमने घनमूल का निशान लगा दिया और ये लिख दिया। अब जैसे हम लोग वर्गमूल निकालने में क्या करते थे? जोड़े बनाते थे गुणनखंड के। इसमें हम क्या करेंगे? समूह बनाएंगे 3 3 के। क्या इंग्लिश में कहते हैं? ट्रिपलेट्स लेंगे, ट्रिक कहते हैं। 3 3 को ट्रिक कहते हैं। तो हम 3 3 का एक समूह लेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला समूह ये मिला, दूसरा समूह ये मिला, हमें 2 समूह प्राप्त हो गए। 2 2 के वाला 1 हो गया और 1 ये हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पर कोई भी 2 बचा है? नहीं बचा है। तो हमको यहाँ पर एक समूह ये मिल गया और दूसरा समूह ये मिल गया। कुल मिला के कितने समूह मिले? 2। अब हर समूह में से एक अभाज्य गुणनखंड बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब घनमूल निकालेंगे तो 3 है, यानी 3 में से एक बाहर आ गया। तो इसमें से एक 2 बाहर निकला और दूसरे वाले से भी एक 2 बाहर निकला, तो बीच में गुणे का निशान आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये घनमूल निकल आया है। अब आप यहाँ पे घनमूल का निशान दोबारा नहीं लगाएंगे। जैसे वर्गमूल में कई बच्चे धोखे में लगा देते हैं, वो भी गलत होता है। घनमूल में भी एक बार जब आपका घनमूल निकल आया, समूह बन गया, उसमें से एक नंबर बाहर आ गया, एक अभाज्य गुणनखंड बाहर आ गया, तो हम दोबारा उसमें घनमूल का चिन्ह नहीं लगाएंगे।
अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4। तो हमारा 64 का घनमूल निकल के आया 4। ये हमारा उसका उत्तर हो जाएगा। और अभी हमने वापस जब चेक किया था 4 का घन, जब शुरुआत की थी तो 4 का घन क्या आया था? 64। यानी 64 का घनमूल 4 आया और 4 का घन कितना था? 64। ठीक है, अभी 64 था उसी का। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण से समझेंगे, ये समझ में आया? एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारी किताब पे ये हम ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो इसको। क्या है दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे सिलेबस में? ये चलो ले लेते हैं। 2744 लिखा हुआ है, 2744 सबको दिख रहा है? या इसको 2744 बोलेंगे? अब इसमें भी वही चीज करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर 2 से करके देखते हैं क्या ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं कटती है। अब जिनको पहाड़ देखो ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है वो बच्चे भाग करके निकाल सकते हैं। जैसे देखो 2 से हम भाग करें, देखो मैं एक बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आप भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2 कट गया, 7 12 2 दिया 6, 7 में से 6 गया 1, 4 उतारा 2 सत्ते 14, ये कट गया, 4 उतारा कितना आया? 2 दूनी 4। तो 1372 हमारी संख्या प्राप्त हुई जब 2 से हमने भाग किया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1372। इसी प्रकार से 1372 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 छन 12, 2 अट्ठे 16, 2 छन 12, 686 आएगा। आएगा? फिर हम करेंगे 2 से, 2 लेंगे 2 से भाग करेंगे आएगा 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6। अब यहाँ पर देखो इसको हम 2 से काटेंगे 343 को, क्या ये 2 से कटेगा? तुम लोग पहले काट के चेक कर चुके हो। आखिरी में 3 है। पहली बात तो विषम संख्या है, विषम संख्या सम संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगला टेबल लेंगे 3 से काट के देखेंगे, देखते हैं क्या 3 से कटता है। देखने में लग रहा है कुछ बच्चे सोच रहे हो, काट के देख लेते हैं। 3 एकम 3, फिर 4 उतारा, 3 एकम 3, फिर 1 उतारा और 3 उतारा, 13 हो गया। 3 चौक 12 या 3 4 12, कितना बचा? 1 शेष बचा। शेषफल कितना बचा? 1। रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो इसी हम आगे चेक करते जाएंगे अलग अलग नंबर से। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? कितनी है? 5 के बाद 7। अब हम 5 से तो कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे 3 है। तो हम अगला नंबर लेंगे 7 से काट लेंगे। ये सब हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमको आएगा। 7 से देखते हैं 343 कटता है कि नहीं। 7 चौक 28, 7 बचे 7 4 28, 7 5 35 होता है। तो यहाँ पर आया 28, 34 में से 28 गया, कितना बचा? 6, 3 उतारा, ये हो गया 7 9 63, कट गया 49 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 49। अब 7 के पहाड़े में 49 कब आता है? 7 बार में। और 7 के पहाड़े में 7 कब आता है? 1 बार। तो यहाँ पर हमारा फाइनली पूरा नंबर जो था 2744 कट गया और उसके गुणनखंड हो गए। क्या गुणनखंड निकल के आए? 2744 बराबर कितना आया? 2 गुणे 7। तो ये हमारे पास टोटल नंबर निकल आए सारे। और ये देखो खास बात देखो, इसमें 2 है और 7 है, यानी अभाज्य संख्या है दोनों। कोई संख्या ऐसी नहीं जो भाज्य, जैसे बीच में अभी अर्पिता ने बोला था 4 अर्पिता अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? भाज्य है ना 4। अभाज्य कहाँ से हो जाएगी? तो ये चीज ध्यान रखो। अब इसमें हम यहाँ पर ये आ गया, इसमें हम घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। घनमूल का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, ये याद रखना 3 जरूर लिखना। अब क्या करेंगे इसके बाद? अभी बताया था जोड़े नहीं बनाएंगे। ध्यान रखो, बार बार बता रहा हूँ, जोड़े और समूह में अंतर होता है। जोड़े का मतलब 2 चीज और समूह का मतलब 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा समूह, 4 लोग बैठे 5 लोग बैठे वो समूह हो जाएगा। लेकिन जब 2 लोग बैठेंगे तब जोड़ा होगा। इसको जोड़ा नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम समूह। तो हमारा 3-3 का समूह हो गया। अब ये 3-3 का ग्रुप हो गया, समूह हो गया। तो यहाँ से अब क्या होगा? कितने 2 बार आएंगे? 1 2 बार आएगा। और इसमें से कितने 7? क्या ऊपर घनमूल का चिन्ह दोबारा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक बार लगा के यहाँ से इसमें से 1 नंबर बाहर ले चुके हैं। इधर से 7 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 सत्ते 14। 2
44 का हमारा घनमूल निकल के आया कितना आया 14 आया 14। ये हमारा इसका आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस संख्या के गुणनखंड करने पड़ेंगे और जब गुणनखंड आ जाएंगे तब हमको गुणनखंड के बाद समूह बनाना पड़ेगा। 3-3 के समूह बनाएंगे और उन समूह में से एक एक नंबर को बाहर लेंगे, ठीक है। फिर उनका आपस में गुणा कर देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वो दी गई संख्या का घनमूल होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? कितना क्लियर हो गया? सबको आ गया घनमूल? अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। वो समझ लो होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन अभी आप क्लास में करेंगे और अगला होमवर्क क्वेश्चन है।